हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज। ये हमारे चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन का एक पार्ट है, फ्रिक्शन का पार्ट है। इम्पॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दो एंगल्स हैं, इनकी डेफिनेशन 1 मार्क में एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। देखिए इसकी डेफिनेशन, इट इज अ मैक्सिमम एंगल एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन रेस्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लाइडिंग डाउन। अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, जैसे यहाँ इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, और इसका एंगल हम बढ़ाते चले जाएं, इंक्रीज करते चले जाएं, तो बच्चों एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा आएगा जिस पर ये ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। तो उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को, ये जो यहाँ पर थीटा से डिनोट किया हमने, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब देखिए इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने देखा इस पर कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे होंगे बच्चों। एक तो देखो वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क कर रहा होगा mg, और एक सरफेस के इंक्लाइंड सरफेस ओबी के बिल्कुल नॉर्मल डायरेक्शन में होगा नॉर्मल रिएक्शन। एक स्लाइड होने से जो एंगल फोर्स रोक रहा होगा ये होगा एफएस। और अगर एंगल ऑफ रिपोज की बात ले रहे हैं तो ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखिए mg के बच्चों, देखो दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक तो नॉर्मल रिएक्शन को जो बैलेंस कर रहा होगा, बिल्कुल इसके अपोजिट mg cos थीटा, और एक सरफेस के अलोंग जो ब्लॉक को स्लाइड करना चाह रहा होगा mg sin थीटा। अगर हम एक लिमिटिंग कंडीशन देखें तो उस टाइम पर fs, मतलब इस लिमिटिंग फ्रिक्शन mg sin थीटा से बैलेंस हो जाना चाहिए, और नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा से बैलेंस हो जानी चाहिए। बच्चों इसके लिए ये एक एग्जाम्पल भी है हमारी एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल 5.8 सी फिगर 5.11। मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, the plane is gradually inclined until an angle theta equal to 15 degree with the horizontal, the mass just begins to slide। ऐसा बोल रहे हैं कि एक ब्लॉक है 4 kg का, उसको ब्लॉक को फ्लोर पर रखकर इंक्लाइंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीज करते चले गए, और कहाँ तक 15 डिग्री तक इंक्रीज किया, और ये ग्रेजुअली इंक्रीज करने पर इस पर जस्ट स्लाइड होना स्टार्ट हो गया, जस्ट स्लाइड होना स्टार्ट हुआ। तो कह रहे हैं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस। तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा वो पता कीजिए। तो देखते हैं इसको कैसे हम पता कर सकते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा। देखो नॉर्मल रिएक्शन n mg cos थीटा से बैलेंस हो गई सबसे ऊपर इक्वेशन, और fs मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन mg sin थीटा से बैलेंस हो गया। ये रहा देखो इस वाले डायग्राम में fs इक्वल टू mg sin थीटा है ना। अगर आप इनका डिवाइड कर दें तो देखो mg से mg कैंसिल, sin थीटा अपन cos थीटा बन जाएगा tan थीटा, और fs अपॉन n, fs अपॉन n क्या होता है इसको जानते हैं हम। fs अपॉन n क्या होता है, यहाँ से fs मैक्स अपॉन n इक्वल टू म्यू एस है ना। तो ये फॉर्मूला इसके लिए आएगा एंगल ऑफ रिपोज के लिए, tan थीटा मैक्स इक्वल टू म्यू एस, मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज को थीटा मैक्सिमम से हमने शो किया। इस एक्सप्रेशन में रखकर, इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करके म्यू एस की हम थीटा फाइंड कर सकते हैं, और अगर थीटा गिवन है तो इस वाले एक्सप्रेशन में रखकर हम म्यू एस फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए म्यू एस की वैल्यू यहाँ पर फाइंड की गई, म्यू एस इक्वल टू 10-15 डिग्री, और ये वैल्यू हमें याद करने की जरूरत नहीं है। 10-15 डिग्री की वैल्यू 0.27 होती है। एग्जाम में कभी कुछ इस टाइप का अगर न्यूमेरिकल आता है तो या तो आपको एंगल की वैल्यू गिवन होती है, और या फिर ऐसा एंगल आपको दिया जाता है जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में पढ़ा हो, जो आपको पहले से याद हो। ठीक है बच्चों, ये होता है एंगल ऑफ रिपोज। इसके लिए फॉर्मूला देख लिया, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। अब देखते हैं एक और एंगल है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखते हैं बच्चों, देखो डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे पहले, और फिर बताएंगे इसकी डेफिनेशन। देखिए डायग्राम के थ्रू बच्चों, एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है, इस पर एक फोर्स अप्लाई किया गया लेकिन ये नहीं चल रहा है, और ये जो फोर्स है ये हमने बिल्कुल मैक्सिमम तक अप्लाई कर दिया जिस टाइम जो फ्रिक्शन है वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच जाए। ये वाला हमने मान लिया, ये एफ यहाँ सिंबल ले लिया लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के लिए। ये ब्लॉक का वेट है जो डाउनवर्ड वर्क कर रहा होगा, और देखिए फ्लोर पर किधर फोर्स लग रहा होगा, फ्लोर पर फोर्स लग रहा होगा ये कंडीशन में। तो अब देखिए फ्लोर किधर रिएक्शन देगा,
फ्लोर इसके जस्ट अपोजिट रिएक्शन देगा। फ्लोर की रिएक्शन ये वाला है, ये ए है ना। तो फ्लोर की रिएक्शन और ये नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल ये वाला थीटा एंगल है, इसको बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ये एफ ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। जब ब्लॉक जस्ट स्लाइड होना स्टार्ट हो उस टाइम पर नॉर्मल रिएक्शन और रिएक्शन ऑफ द फ्लोर के बीच में एंगल, ये कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखिए इसकी डेफिनेशन है, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिएक्शन ऑफ फ्लोर व्हेन स्टैटिक फ्रिक्शन इज एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो बच्चों ये डेफिनेशन है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।